प्रधानमंत्री किसको राहुल को बनाएगा। राहुल पढ़ा लिखा है राहुल। हाँ, इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा, इंडिया गठबंधन। जनता का फैसला रहेगा। और ये भी 5 स्टेट का पता लग जाएगा, 5 स्टेट में चुनाव है। क्या कहते हैं सर, इस बार कौन भारी पड़ेगा? बीजेपी जीत रही है सर। तुम लोगों ने बोला मोदी जी दूसरे देशों में जा रहे हैं, तुम्हारे ये राहुल जी जाके दूसरे देश में बैठ के कॉफी पी रहे हो, और वो कौन बताएगा? पहले ये बताओ तुम। मोदी भी चल जाते हैं। मोदी बिरयानी खाने जा रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान जा रहे हैं। जब एक गांधी है तो सारे ही गांधी है, नाम को टटोल रहे हो आप। कांग्रेस की मोहर लग रही है, देश पे पता है कुछ? इन नस में भी खून है कांग्रेस का। दादाओं के तो पूछियो अपने। मोदी क्या है? मोदी का तो खेल खत्म है। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस का मुद्दा रही है 1947 से आज तक का। मोदी जी कह रहे हैं बड़े बड़े मंचों से कोई घोटालेबाज बचेगा नहीं। मोदी जी कह रहे राम मंदिर बनाओ और हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, बस यही कह रहे बस। नमस्कार, मैं अमान। 2024 लोकसभा चुनाव, एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है इंडिया। नेताओं तो कहते हैं कि हम सरकार अपनी बनाएंगे, एक तरफ भाजपा भी कहती है हम सरकार अपनी बनाएंगे, कांग्रेस कहती है हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता क्या इस पे सोचती है? आज हमारे साथ तमाम जनता है यहाँ पे, जनता से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर, 2024 इलेक्शन आने वाला है, क्या सोचते हैं कि इस बार कौन भारी पड़ेगा? इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन। क्यों? मोदी सरकार तो कह रही है कि हम फिर से बनाएंगे सरकार। अब कहने को तो लोग कहते रहे, इससे क्या है? वोट का फैसला जनता के हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी है। मोदी कहे क्या और कोई कहे, जनता फैसला करती है इसका। जनता का फैसला रहेगा। और ये भी 5 स्टेट का पता लग जाएगा, 5 स्टेट में चुनाव है। क्या कहते हैं सर, इस बार कौन भारी पड़ेगा? बीजेपी जीत रही है सर। बीजेपी जीत रही है। क्यों? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कहाँ खोल रहा है? मोहब्बत की दुकान कहाँ खोल रखा है? मोहब्बत की दुकान तो यात्रा कर ली। उसके दादा ने, नाना ने खोल दी दुकान। अच्छा, अब वो गांधी तो है ना, एक तो लोग उसको गांधी मानते हैं। गांधी नहीं है। कहाँ से है? उसके दादा का क्या नाम है आप बताओ? राहुल गांधी का दादा का नाम क्या है? फिरोज गांधी। तो वो फिरोज गांधी नहीं, फिरोज खान है भाई। फिरोज खान है। हाँ, गांधी कैसे हो गया बताओ? फिरोज खान बता रहे हैं। ऐसा है, शायद इनको जानकारी नहीं है। इतिहास में वो क्या है? फिरोज खान ही नहीं है, अच्छा, फिरोज नाम है तो गांधी कैसे? वो फारसी है। फारसी है। हाँ, अच्छा, अब ये खाम से खान लगा के उस पर ठप्पा लगा रहे हैं। अच्छा। खान कहाँ से आया? वो पारसी है। वो खान है भी ना वो। नहीं, वो क्या पारसी बता रहे हैं सर? क्या बता रहे हैं? फारसी खान ना है वो। पारसी है। अबे जब एक गांधी है तो सारे ही गांधी है, नाम को टटोल रहे हो आप। कांग्रेस की मोहर लग रही है, देश पे पता है कुछ? इन नस में भी खून है कांग्रेस का। दादाओं के तो पूछियो अपने। हाँ, मोदी क्या है? मोदी का तो खेल खत्म है, खत्म है। बुढ़ापा है, बुढ़ापा नहीं हुआ की जरूरत हमें, नहीं हुआ की जरूरत हमें नहीं चाहिए ऐसा कबूतर। और बोल ना, हमें नहीं चाहिए। कौन कबूतर है? तेरा नाम रहेगा। कबूतर कौन है? कबूतर कौन है? मोदी जी उड़ते फिरे अमेरिका, लंदन, जापान, ये काम करा उन्होंने। अबे बताओ, अखिलेश के फ्लाई ओवर बने हुए यूपी के अंदर, रिबन काट रहे, बता रहे हमने पुल बना दिए। रात दिन का चक्कर है मेरा उधर का। बता रहे हैं अखिलेश ने बना दिया। अरे कोई ना, कभी देखो, कभी बात करेंगे। विपक्ष के पास क्या मुद्दा है बताओ? विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है बताओ? मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, यही मुद्दा है। यही मुद्दा जनता का भी है। जनता का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी। ये बता दें बीजेपी का कौन सा मुद्दा, किस मुद्दे से आएंगे वो? ये जो मोदी का मुद्दा से आएंगे आपकी। बीजेपी ने भाई साहब बहुत हिंदूवादी मुद्दे से बिल्कुल आएंगे। हिंदू मुस्लिम करके आएंगे भाई साहब। हिंदू मुस्लिम कहाँ करती है बीजेपी? तिजारा के अंदर कोई पुराना मतलब प्रत्याशी था पिछली बार, तो उसने भी विवादित बयान दिया। पहले सिख मतलब गुरुद्वारे को और मस्जिद को लेकर बोला, फिर माफी मांगी, फिर भी उसके बाद भी कहता है गुरुद्वारा में। हाँ, मैंने गुरुद्वारा गलती से कह दिया, मेरे को कहना था मदरसा और मस्जिद। उनके लिए मतलब धर्म की राजनीति और कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति करेगा। धर्म की राजनीति विपक्षी करती है, जाति की राजनीति विपक्षी करती है, धर्म की राजनीति विपक्षी करती है। मोदी कब किस धर्म को लेकर बोलते हैं बताओ? मोदी जी नहीं बोलते, उनके मंत्री तो बोलते हैं।
मोदी जी ने या किसी नेता ने बीजेपी को बताओ कि धर्म के नाम को लेकर टिप्पणी करती है। रमेश बिधूड़ी का नाम सुना है? रमेश सांसद है यहाँ के दिल्ली के। मैं बताऊं रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला संसद के अंदर, जवाब दे। रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला संसद में, क्या बोला संसद में? नहीं, आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। बहुत एक विशेष धर्म के लिए बहुत अपशब्द बातें कही है उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब ये समझ लो उनकी सदस्यता रद्द हो चाहिए थी उनको, लेकिन उनको वहां से हाँ हो गया। कांग्रेस का होगा। आपके कांग्रेस आएगी, आ रही है, कांग्रेस आ रही है। वो तो कहते हैं लाल किले से झंडा हम फहराएंगे। ये तो ऐसा ही करते रहेंगे, झूठ बोलते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री किसको राहुल को बनाएंगे। राहुल पढ़ा लिखा है, राहुल। हाँ राहुल बनेगा। कौन? मोदी पढ़ा लिखा इतना नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अरे कम पढ़ा लिखा है। किसी के लिए नेता है ये स्टेलिन जैसे, जो हिंदुओं को गाली देगा वो नेता है कांग्रेस के लिए, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। राहुल गांधी स्टालिन जैसे बंदों का विरोध नहीं होगा, वो इनकी जबान पे भी नहीं आएगा। जो डेंगू मलेरिया से कंपेयर करता है हिंदू धर्म को, उसका नाम नहीं आएगा। बट बिधूड़ी ने क्या बोला वो याद है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस का मुद्दा रही है 1947 से आज तक का। धर्म की राजनीति उन्होंने करना है। 1947 के अभी 20-25 साल पहले ये परसों की बात है, राजस्थान की परसों की बात है। सरकार तो कांग्रेस की है भाई साहब। अरे केंद्र में तो यही है, केंद्र में तो यही बैठे, अरे केंद्र में यही बैठे। हिंदू मुसलमान राजनीति करता है बीजेपी वाला, हिंदू मुसलमान राजनीति करता है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है उसका पास। एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। भाई सुनो, इतना अच्छा काम कर रहा। सुनो, बीजेपी के नेता में मेरे को दो नेता बहुत पसंद आया, एक नितिन गडकरी जी, दूसरा योगी बाबा। योगी बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, ये केस के लिए कर बुलडोजर पसंद है। केस है 40 केस, गांजा पीता है 40 केस है उसका नाम में, गुंडा है वो। 40 होगी नहीं, बुलडोजर चल जाएगा। अरे 40 केस है, 40 उसका नाम में केस है। केस वाला कोई हमको मंत्री नहीं चाहिए। लाल काली में क्या करें? एक मिनट रुक जाओ, एकदम शांत, ठीक है। तुम लोगों ने बोला मोदी जी दूसरे देशों में जा रहे, तुम्हारे ये राहुल जी जाके दूसरे देश में बैठ के कॉफी पी रहे, और वो कौन बताएगा? पहले ये बताओ तुम। मोदी भी तो जाते हैं, मोदी बिरयानी खाने जा रहे हैं। मोदी जी पाकिस्तान जा रहे हैं, वसीम अकरम के पास बिरयानी बगैर बुलाए मेहमान बन के गए। पर देखा था नहीं बनेगा। राहुल जो दूसरे देश में जाके हमारे देश की बुराई करे, नहीं कौन सी बुराई कर दी, कौन सी बुराई कर दी, नहीं कौन सी बुराई कर दी, बताओ क्या बुराई करी? कोई बुराई नहीं की है। बुराई तो क्या बुराई की है, एक बात तो बताओ। मोदी जी तो बुराई तो मोदी जी ने की है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के लिए वोट मांग रहा है, अब की बात टाइम सरकार, इससे बुरा और प्रधानमंत्री क्या होगा? जो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है। राहुल ने तो ऐसी कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ये मानो एक बात ही तो कही है, लोकतंत्र खतरे। भाजपा के मंत्री तो कहते हैं वो देश की बुराई कर रहे हैं जाके अमेरिका। अरे तो क्या बुराई की है, यही तो कहा है, लोकतंत्र खतरे में। और तो लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल खतरे। क्या ऐसा क्या हो गया जो लोकतंत्र? अभी देखो, एक किसी नेता के लड़के ने बीजेपी के ने व्हाट्सएप पे, एक मिनट, व्हाट्सएप पे चैट हुआ है। अभी लोकतंत्र खतरे में है क्या? कौन? लोकतंत्र खतरे में है क्या? हाँ आ गया खतरे में। कैसे आ गया? कैसे? तुम्हें भी पता है काहे को आया खतरे में, तुम्हें भी पता है, लेकिन बताओगे नहीं। तुम बता दो। ईडी सीआईडी बेच देता है, तो जुर्म करोगे तो ईडी। कहाँ जुल्म किया, कहाँ जुल्म किया? ईडी सीआईडी बेच देता है। बताओ, घोटाला करोगे तो ईडी। घोटाले तो ज्यादा बीजेपी ने किया, बीजेपी ने घोटाला किया। रेलवे घोटाला, सड़क घोटाला, शिक्षा घोटाला, सारे घोटाला बीजेपी ने कर रहा है। कितना घोटाला कर रहा है बीजेपी, सही है। ये बताओ, मोदी जी के 9 साल जो हुए हैं, अब तक आप लोगों को कैसे लगे? मुझे तो कोई खास नहीं लगे। शौचालय कहाँ दे दिया? दिल्ली बर्बाद हो गई, देश बर्बाद हो गया, मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल एक नंबर पे। अगर मोदी जी ने, एक मिनट, अगर काम किया है, विकास किया है,
10-15 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और 10 साल इनको चुना गया और 5 साल इन्होंने अभी तोड़ फोड़ के बना ली। किसानों के नेताओं को इतना चढ़ा दिया बीजेपी वालों ने, क्या वो ईडी गिरफ्तार नहीं करा उससे? नहीं, पंजाब के अंदर इतने किसानों ने हड़ताल करके बैठे थे, बीजेपी के नेताओं ने पूरा चढ़ा दिया खुलेआम। क्या ईडी उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं था? खेरी में और आज केजरीवाल के हर एक नेता के पीछे ईडी लगा। सर आपका घोटाला बताते हैं, आपका घोटाला है मानते, मगर ये जो जनता के ऊपर जो कार चढ़ाते हैं बीजेपी के, वो जुल्म अपराध नहीं है? नहीं, एक शराब घोटाला मानते बड़ी बात है, वॉशिंग मशीन बताते हैं। नहीं, एक गरीबों के ऊपर किसान के नेताओं पे चढ़ा दे वो अच्छा है? नहीं, मोदी जी कह रहे बड़े बड़े मंचों से कोई घोटालेबाज बचेगा नहीं। मोदी जी कह रहे राम मंदिर बनाओ और हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, बस यही कह रहे बस। ये लाल किला को गिरवी रख रहे। राम मंदिर से क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो क्यों करते फिर हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? दिक्कत है राम मंदिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ना हिंदू को दिक्कत है ना मुसलमान को दिक्कत है, मगर कहने वाला तो सिर्फ बीजेपी है ना कहाँ कर रहे विकास? जब भी तो इतनी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जब भी तो इतनी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है।